नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कहना है कि निजीकरण से करीब 76,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिसमें संविदा और नियमित कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि इससे बिजली महंगी होगी, किसानों की मुफ्त बिजली सुविधा बंद हो जाएगी और गरीब उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महाकुंभ 2025 के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। श्रद्धालुओं को अपनों से बिछड़ने, स्वास्थ्य समस्याएं या यात्रा जानकारी के लिए ये नंबर मददगार होंगे। इस मेला पुलिस 1944, एम्बुलेंस 108, महिला हेल्पलाइन नंबर 1098, रेलवे पूछताछ 180041991139 और यूपी रोडवेज हेल्पलाइन 180018028777 शामिल है। खोया पाया केंद्रों के माध्यम से बिछड़े व्यक्तियों को ढूंढने में मदद मिलेगी। आप किसी भी समय इन नंबर्स पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 के दूसरे शाही स्नान पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की गई है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 29 जनवरी को छुट्टी घोषित करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि शताब्दी के पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर अवकाश न होने से लाखों शिक्षक और श्रद्धालु स्नान करने के लिए प्रयागराज नहीं पहुंच पाएंगे। इस महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर अवकाश से प्रदेश के सनातनी लाभान्वित होंगे और संस्कृति के संरक्षण में मदद मिलेगी। वाराणसी में सरकारी शिक्षकों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के 2 विकास खंडों आरजी लाइन और सेवापुरी में 400 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 6 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग गुरुशाला कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार करना है, जिससे वे कक्षाओं में अधिक प्रभावी तरीके से शिक्षण कर सके। आने वाले दिनों में 2100 और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अब लघु उद्यमियों को एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से उद्यमियों को 55 दिनों तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यमी छोटे छोटे खर्च जैसे सामान की खरीद, मजदूरी और किराया भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इसके अलावा युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 25,000 युवा उद्यमियों को लोन वितरित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन प्रदान करना है। कानपुर की प्रमुख फर्टिलाइजर फैक्ट्री कानपुर फर्टिलाइजर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड आर्थिक कारणों से बंद हो गई है, जिससे करीब 1500 मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। 17 दिसंबर से गैस की सप्लाई बंद होने के कारण यूरिया उत्पादन ठप हो गया था। श्रमिक नेता असित सिंह के मुताबिक कंपनी ने 260 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, फिर भी गैस आपूर्ति नहीं हुई। अब प्रबंधन ने अचानक तालाबंदी की घोषणा की है। श्रमायुक्त से इस मामले की जांच की जा रही है। यूपी नेडा द्वारा 45 दिन का निशुल्क सूर्य मित्र प्रशिक्षण मेरठ में शुरू किया गया है। ये कोर्स खासकर आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स और विज्ञान विषय के 12वीं पास छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत सोलर ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नॉलेज कर युवा अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेट के साथ सरकारी सोलर कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिसमें मेरठ का 1 लाख घरों में सोलर लगाने का मिशन भी शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन के 137 कोर्सों के लिए 5,500 सीटों पर दाखिले दिए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन कोर्सों की जानकारी जारी कर दी है, जिसमें टेस्ट पेपर, कोड और योग्यता का विवरण शामिल है। इस बार कोई नया कोर्स नहीं जोड़ा गया है, बल्कि पुराने कोर्सों में कुछ विषयों को मिलाकर अलग अलग किया गया है। बीएचयू द्वारा अगले सप्ताह तक पीजी बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी। एनटीए की वेबसाइट पर पीजी कोर्सों की लिस्ट भी उपलब्ध है।
बिजली निगमों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण से दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों में 77,000 पद समाप्त हो जाएंगे, जिनमें 50,000 संविदा कर्मी, 23,818 तकनीशियन, 2,154 जूनियर इंजीनियर और 1,518 अभियंता शामिल हैं। बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजकों ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की छटनी से आक्रोश बढ़ रहा है और निजीकरण के बाद रोजगार के अवसरों को लेकर उनकी चिंताएं गंभीर हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौरा जारी है। आज 31 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 21 से 23 जनवरी तक पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट चल रही हैं और कुछ जिलों में स्कूल भी बंद है। इटावा में ठंड सबसे अधिक रही, जबकि बहराइच में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।